Hello, I am Dr. Divya Kumar, Senior Consultant Obstetrics Gynecology and Director Accord Offspring IVF and Fertility Center. आज हम डिस्कस करेंगे ओवेरियन रिजर्व के बारे में। जब इनफर्टिलिटी की बात आती है तो स्पर्म काउंट पे हमारा बड़ा कंसंट्रेशन होता है, बिकॉज दैट इज अ सिंगल टेस्ट जिससे हम मेल फैक्टर के बारे में जान सकते हैं। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि फीमेल्स में भी एग काउंट तो हम नहीं कर सकते, बट उनके ओवेरियन रिजर्व को जानना बहुत जरूरी हो गया है। जैसे डे टू डे प्रैक्टिस में हम पेशेंट से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को देखते हैं, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि कई बार विमेन को पता भी नहीं चलता और यंग एज में ही उनका ओवेरियन रिजर्व बहुत कम हो जाता है। तो अगर ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है तो हमें उनसे एग्स निकाल के और इवन आईवीएफ के थ्रू हम उनको जेनेटिकली अपना बेबी बना के नहीं दे सकते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हो या दैट मीन्स कि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और आपको बेबीज नहीं हो रहे, इवन इफ आप यंग भी हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझना कि क्या क्या साइंस होते हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं जिससे हम ओवेरियन रिजर्व के बारे में पता कर सकते हैं। और डेट, क्योंकि अब इनफर्टिलिटी के प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेशन हो गए हैं जिससे हम बहुत सारी चीजों का पता समय पे लगा सकते हैं अगर आप टाइमली डॉक्टर को कांटेक्ट करते हो तो। और जब कोई भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम समय से डिटेक्ट होती है तो उसका इलाज भी संभव है और उसके लिए बहुत सारी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट होते हैं या मोडालिटीज होती है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं हम ओवेरियन रिजर्व के बारे में अगर हम बात करें तो एक बच्ची का जब बर्थ होता है तो वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ एग्स के साथ बॉर्न होती है और ये एग्स समय जैसे जैसे आगे बीतता है ये रिजर्व से एग्स जो है वो कम होते जाते हैं और वो बनते नहीं हैं। तो सबसे पहली बात कि ओवेरियन रिजर्व हर फीमेल का फिक्स्ड होता है और अब ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला, थोड़े से इसमें जीन्स का भी रोल होता है। अगर आपकी मदर का मीनोपॉज जल्दी आ गया तो आप भी हो सकता है कि आपका मीनोपॉज जल्दी आ जाए, और मीनोपॉज जल्दी आने का मतलब है कि आपका ओवेरियन रिजर्व समय से थोड़ा पहले खत्म हो जाए। तो दैट इज वन थिंग कि आपकी फैमिली ने अगर अर्ली मीनोपॉज यानी लेस ओवेरियन रिजर्व की हिस्ट्री है तो उससे भी आपका बॉडी उसी तरह रिस्पॉन्स कर सकता है। तो पहली बात तो ये है। देन कमिंग टू व्हाट टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यू हैव। अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में सडनली आपने नोटिस किया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी शॉर्ट हो रही है तो कभी कभी वो भी एक इंडिकेशन होता है ओवेरियन रिजर्व के कम होने का। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और आपकी प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, आपने स्पर्म काउंट करा लिया और सब कुछ ठीक है, तो आपको देयर इज अ चांस कि आपके ओवेरियन रिजर्व एग्जॉस्ट हो रहे हैं। जब ओवेरियन रिजर्व एग्जॉस्ट होते हैं तो वो एक इंडिकेशन होता है प्री मैच्योर ओवेरियन एजिंग का। तो इट्स नॉट ओनली कि जब ओवेरियन रिजर्व समय से पहले कम होते हैं तो सिर्फ उनकी क्वांटिटी कम होती है, उनकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। मतलब समय से पहले ओवेरियन एजिंग शुरू हो जाती है। तो अगर इनफर्टिलिटी है, आपके साइकिल आपने देखा कि शॉर्ट हो रहे हैं, मतलब पहले आपको 32 डेज में पीरियड आते थे और सडनली आपने नोटिस किया कि आपका साइकिल तो 28 डेज या फिर 24-25 डेज में आ रहा है, तो ये जो साइकिल में चेंज हो रहा है इसको आप नोटिस करते हो। इसके साथ के साथ इनफर्टिलिटी भी है और कभी कभी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी है, जैसे कभी आपको हैवी फ्लो आ रहा है, कभी एक्सट्रीमली शॉर्ट साइकिल हो गए, महीने में 2 बार पीरियड्स हो गए, कभी ऐसा भी होता है कि 3-4 महीने तक पीरियड्स नहीं आते और फिर उसके बाद आपको कई बार मेडिसिन लेनी पड़ती है तो पीरियड्स आते हैं। तो ये जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी का पैटर्न है ये भी एक साइन होता है प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का, यानी समय से पहले आपके एग्स के नंबर कम हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है AMH या एंटी मुलेरियन हार्मोन का टेस्ट। ये टेस्ट हम आपके पीरियड्स के किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके साइकिल से कोई रिलेशन नहीं होता और ये एक बहुत अच्छा मार्कर है और इसके लिए फास्टिंग की भी जरूरत नहीं होती। ओनली थिंग इज दैट कि जब भी कभी आप किसी लैब में ये टेस्ट कराओ तो आप ये देखो कि आपका सैंपल्स
जैसे आपने दिया तो बहुत लंबे टाइम तक बाहर ना रहे, नहीं तो इसकी रिपोर्ट कभी कभी फॉल्स आ जाती है। दूसरे जो टेस्ट होते हैं वो पीरियड्स के सेकेंड थर्ड डे होते हैं, यानी अर्ली फॉलिकुलर फेज में, जब आपके पीरियड्स चल रहे हैं उसी टाइम। और ये 3 हार्मोन होते हैं, FSH, LH और सीरम ईस्ट्राडियोन, जिसका टेस्ट हम कराते हैं और इसको आपके AMH से भी हम कोरिलेट करते हैं। FSH के लेवल से भी हमें आइडिया लग जाता है कि आपका ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये अगर 10 या उससे ऊपर आ रहा है और आपकी एज अभी 30s में ही है, तो ये अगेन एक इंडिकेशन होता है कि आपका ओवेरियन रिजर्व कम आ रहा है। और जो एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट मार्कर होता है वो होता है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो कि यूजुअली हम पीरियड्स के सेकेंड थर्ड डे ही करते हैं, मतलब ड्यूरिंग मेंसेस होता है, ये ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है। और इसमें हम आपके दोनों ओवरीज में AFC यानी एंट्रल फॉलिकल काउंट, यानी कि वो छोटे छोटे एग्स जो कि इवेंचुअली एक मैच्योर ओवम को ने डेवलप करेंगे, उसके काउंट को देखते हैं। तो ये काउंट भी हमें एक आइडिया दे देता है। अगर अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ एग्स की बात करूं, तो अगर दोनों ओवरीज में 5 से कम हमें दिखते हैं एंट्रल फॉलिकल, तो अगेन ये इंडिकेशन होता है कि आपके ओवेरियन रिजर्व समय से पहले कम हो रहे हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि हम इन सारी चीजों को कोरिलेट करते हैं, मतलब आपके साइकिल लेंथ, आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो और वो नहीं, प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही है, मतलब आपकी मैरिड लाइफ कितने दिनों की है, इनफर्टिलिटी कितने दिन से आप ट्राई कर रहे हो और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, मतलब पीरियड ऑफ इनफर्टिलिटी से, आपके साइकिल लेंथ से, आपके एंट्रल फॉलिकल काउंट से, आपके AMH के लेवल से, आपके FSH के लेवल से। तो इन सारी चीजों को इन टोटो हम एक दूसरे से कोरिलेट करके वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि आपके ओवेरियन रिजर्व कम तो नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपके ओवेरियन रिजर्व कम हो रहे हैं और हमने टाइमली डिटेक्ट कर लिया, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यानी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो देखते हैं इस विषय को, उसके डिफरेंट मोडालिटीज के थ्रू तब भी पॉसिबल होता है कि जेनेटिकली हम आपको आपका बेबी दे दें। बट अगर बहुत लेट हो जाता है और आपका ओवेरियन रिजर्व इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि आपके एग हम दवाइयों के थ्रू भी नहीं बना सकते, तो फिर ऐसे केसेस में कई बार हमें डोनर एग यानी किसी और के एग का भी सहारा लेना पड़ता है। तो आप कीप अ चेक ऑन योर साइकिल लेंथ। अगर आप इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हो और आपने अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के पैटर्न में कोई रीसेंट चेंज देखा है, बहुत लंबा हो गया हो या शॉर्ट हो गया हो या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये साइन और सिम्टम होता है। तो अगर ऐसा है तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से सलाह लें और जल्द मिलें और इसका ट्रीटमेंट करें। थैंक यू।